जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और ट्रिपल सी सीरीज में हम देख रहे हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में। ठीक है। और लास्ट टर्म भी चल रहा है हमारा वैसे। और क्वेश्चन एक आया हुआ, एक बच्चे ने पूछा हुआ है कि सब फॉन्ट की साइज जो होती है, तो अगर हम इसमें बात करेंगे साइज की, इसमें मिनिमम 6 और मैक्सिमम 96 96 ही होती है। मिनिमम 6 होगी और मैक्सिमम 96 होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ मैंने लिख दिया जीआईटी और हम इसको सिलेक्ट करके शॉर्टकट की मेथड का यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ बिग ब्रैकेट क्लोज की ओपन ओपन, जितना करेंगे देखिए छोटा छोटा होता जाएगा। देखिए कितना हो गया, अब इससे छोटा नहीं होगा। देखिए अब इससे छोटा नहीं, यही दो आया हुआ है, समझ गए। और इसी को सिलेक्ट करके हाँ बिग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिएगा कितना बड़ा हो रहा है। देखिएगा, देखते रहिए कितना जा रहा है, तो बहुत बड़ा चला जाएगा। देखिएगा जगह है उस पर, टाइम से आया करो, मतलब टाइम से आया करो। देखिए हो गया, जितना होना था हो गया, अब नहीं है। देखिए मैक्सिमम कितनी है, 999.9 लिख लीजिएगा। मैक्सिमम 999.9 नोट कर लीजिए। अगर 696 वाली बात है तो ठीक है, नहीं तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 999.9 99 9,999.9 हाँ 9,900 सॉरी 999.9 9,999 लिख लीजिएगा। 9,999.9 9,999.9 लिख लीजिए मैक्सिमम साइज। हाँ हो गया ना। तो यही क्वेश्चन तुम्हारे में आया हुआ है, राहुल कुशवाहा, समझ में आ गया। हाँ जैसे एमएस वर्ड में अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे ध्यान से, विंडो के साथ आर विनवर्ड ओपन कर लिया हमने। देखिएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे फॉन्ट की साइज की बात करें हम, तो मिनिमम होता है आपका 8 और मैक्सिमम 72, ये होता है नॉर्मल। लेकिन अगर हम नॉर्मली शॉर्टकट की क्या यूज करेंगे, जीआईटी हमने इसको सिलेक्ट किया, हम मिनिमम शॉर्टकट की क्या था, कंट्रोल प्लस लेस देन ना। देखिएगा कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेस देन, देखिएगा यहाँ पे एक हो जाता है। यहाँ कितना है, एक है मिनिमम, और मैक्सिमम कंट्रोल के साथ ग्रेटर देन 1638 अभी पहुंच जाएगा। देखिएगा कितना पहुंच गया, देख रहे ना, ये एमएस वर्ड का है। एमएस वर्ड में भी था, लेकिन हम पढ़े थे मिनिमम 8 मैक्सिमम 72, वो कौन की नॉर्मल साइज थी। लेकिन आप घटा बढ़ा भी सकते हैं, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1638। लेकिन हम पढ़ रहे हैं लिब्रे ऑफिस राइटर ना, तो उस पर ध्यान दीजिए, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 999.9 999.9 999.9 याद रखिएगा। इसमें एमएस वर्ड को ध्यान मत दीजिए, लिख लीजिए 1638 होगा, उस पर ध्यान मत दीजिए। यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया बाबू, लाइए और फोन दीजिए अपना, और क्वेश्चन लिए हैं स्क्रीनशॉट में, लाइए दीजिए। अब आज इसको खत्म करना है हमें। विंडो वाला मेनू आज पढ़ के खत्म कर लेना है। लिखा हुआ है, आप लोग बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन वुड यू सी जनरेट द कॉपीराइट सिंबल। कॉपीराइट का सिंबल अगर लाना है, सी आता है, ऐसे आप बनता है ना। कॉपीराइट का सिंबल क्या होता है, पहले सी बना रहता है और क्या होता है, यही कॉपीराइट का सिंबल है। तो लाने के लिए कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी का प्रयोग कॉपीराइट प्रतीक यानी चिन्ह बनाने के लिए, सिंबल ऑफ कॉपीराइट बनाने के लिए यूज किया जाता है। शॉर्टकट दिया हुआ है अल्ट कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट सी, शिफ्ट प्लस सी या अल्ट सी। तो इसका राइट आंसर होगा अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। लिख लीजिएगा, कॉपीराइट का सिंबल बनाना हो तो साइड राइट की होगा अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी।
अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। अच्छा ये शॉर्टकट की चाहिए, और भी सुने होंगे आप लोग। कहाँ पे? कमेंट देने के लिए ना। हाँ हाँ, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस, ये कमेंट वाला लिख लो ना, कमेंट की जो शॉर्टकट की होती है। हाँ क्या बोला हूं मैं? कंट्रोल प्लस सी, अल्ट प्लस सी ना, कंट्रोल सी कैसे हो जाएगा? क्या दिया हुआ है? एक सेकंड रुक जाइए। सी होगा कंट्रोल, अल्ट कंट्रोल सी कमेंट के लिए होता है, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी कमेंट के लिए होता है। इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल अल्ट सी होगा। एक बात और याद रखिएगा, इधर उधर साइटों पे मत जाइएगा, अगर इधर उधर साइड पे जाएंगे तो गलत आंसर मिलेंगे आपको। जैसे इन्होंने लगाया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है अल्ट कंट्रोल सी, और अल्ट कंट्रोल सी हम लोग कमेंट के लिए पढ़े हैं। कभी भी दो चीजों का एक ही शॉर्टकट की नहीं हो सकता है, यही याद रखिएगा। तो अल्ट कंट्रोल सी कमेंट के लिए होता है, और कंट्रोल अल्ट सी कॉपीराइट का सिंबल आने के लिए। लिख लीजिएगा कंट्रोल अल्ट सी होगा, बहुत लिख लो, गलत है। उससे मत पढ़िएगा, देखिए गलत है, इसलिए कह रहा हूं उससे मत पढ़िएगा। आपको मैं पढ़ाना पढ़िए, बस ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, नहीं उसमें मत दीजिए ना, इसलिए टेस्ट के सामने गुरुजी.com पे जाइए, गुरुजी आएगा ना पहले, फिर दीजिए। और एक बार और जहाँ डाउट लगे ना, उस आपको एक बार सर्च कर लिया करिए, बहुत दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम में तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल में सर्च करके कंफर्म किया करिए, ऐसे मत श्योर मत रहा करिए, ठीक है? एक बार देख रहे हैं, अगर वो बता रहा है तो एक बार चेक कर लीजिए आप जरूर। चलिए, तो कॉपीराइट की शॉर्टकट की हो गई कंट्रोल अल्ट सी हो गई। अल्ट कंट्रोल सी किसका होता है? कमेंट का होता है। और कंट्रोल अल्ट सी किसका होता है? कॉपीराइट का होता है। कॉपीराइट का सिंबल ऐसा ही होता है, ठीक है? चलिए, अब है विंडो। विंडो में न्यू विंडो, अभी कितने खुले हुए हैं? रिप्लाई टेक एक ही खुला हुआ है। न्यू विंडो लेके क्या होगा? एक और ऐसा सिमिलर विंडो आ जाएगा ओपन होकर, देखिए। अब देखिएगा, अब लिब्रे ऑफिस राइटर पे जाएंगे, दो दिखाएगा यहाँ पे, अनटाइटल्ड 1, अनटाइटल्ड 2। और यहीं से आप क्लोज विंडो भी कर सकते हैं, विंडो क्लोज कर सकते हैं, लेकिन जो सिलेक्टेड रहेगा वही क्लोज होगा। क्लोज कर दिया, देखिए एक विंडो क्लोज हो गया, अब एक ही विंडो बचा हुआ है, देखो एक ही दिखा रहा है। अब इसको भी क्लोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो मैंने दिखाया था आप लोगों को, कंट्रोल क्यू से यह एप्लीकेशन क्लोज होता है, लेकिन उसके बाद हम कई सारी चीजें ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हम लगा दें कंट्रोल के साथ क्यू, देखिएगा ये लिब्रे ऑफिस क्लोज हो जाएगा, डोंट से, ठीक है? कंट्रोल क्यू से, किससे? कंट्रोल क्यू से। और कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होगा? ये प्रोग्राम सिर्फ क्लोज होगा, वहां से आप राइटर, कल्क और इंप्रेस पे जा सकते हैं। देखिएगा मैं यहाँ राइटर ओपन कर रहा हूँ, और इस बार कंट्रोल डब्ल्यू दबा रहा हूँ, कंट्रोल डब्ल्यू, देखिएगा लिब्रे ऑफिस राइटर जो खुला था बंद हो गया, लेकिन अभी ऑप्शन दे रहा है कि आप यहाँ से राइटर, कल्क, इंप्रेस ओपन कर सकते हैं। राइटर ही चाहिए तो राइटर पे आ गए। तो कंट्रोल डब्ल्यू और कंट्रोल क्यू में अंतर है। कंट्रोल क्यू से क्या होगा? कंप्लीट प्रोग्राम बंद हो जाएगा, और कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होगा? जो लिब्रे ऑफिस का राइटर खुला हुआ है सिर्फ वही बंद हो जाएगा। समझ रहे ना बात को? दोनों में अंतर है, दोनों शॉर्टकट की में। याद रखिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिएगा, क्लोज विंडो, विंडो क्लोज करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू, और प्रोग्राम क्लोज करना है कंट्रोल क्यू। नोट कर लीजिएगा, अगर एग्जिट होना है, एग्जिट का मतलब बाहर निकलना है, तो कंट्रोल क्यू, और विंडो को बंद करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू। लिख लीजिएगा, विंडो क्लोज के लिए कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल डब्ल्यू। हो गया? अच्छा, बात मत करिए,
यही विंडो में दिया हुआ है। नया विंडो लेना है तो नया विंडो, क्लोज करना है तो क्लोज कर लीजिए। और हेल्प क्या करेगा, इसके बारे में आपको अगर कुछ जानना हो लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में, तो आप हेल्प पे आएंगे और इसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, आप कर सकते हैं। ठीक है। और जो इसमें शॉर्टकट की लिखा होगा, आप तो जानते ही फंक्शन की का यूज किया जाता है, या फोन हेल्प के लिए, या फोन का यूज किस लिए किया जाता है, हेल्प करने के लिए, है दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हो जाएगा ना। और अबाउट लिब्रे ऑफिस के बारे में जानना है तो लिब्रे ऑफिस के बारे में जान लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमको जानना है लिब्रे ऑफिस कब लॉन्च हुआ था, हमने लिख दिया व्हेन लिब्रे ऑफिस देखिए कब रिलीज हुआ था, बेटा रिलीज, बेटा सॉफ्टवेयर पे बना हुआ है 28 सितंबर 2010 को। बेटा सॉफ्टवेयर जैसे जैसे अभी कौन सा सॉफ्टवेयर, मेटा सॉफ्टवेयर चल रहा है ना व्हाट्सएप पे, क्या है मेटा सॉफ्टवेयर। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, सब किस पे है, मेटा सॉफ्टवेयर पे। हाँ ये बेटा पे है। हाँ ईमो भी है, ईमो, हाँ जो वीडियो कॉल के लिए ईमो यूज करते हैं वो भी बेटा सॉफ्टवेयर है। वो मेटा है, फेसबुक मेटा है और ये बेटा है, तो बेटा और मेटा में अंतर है ना। ठीक है, लिख लीजिएगा रिलीज ऑन 28 सितंबर 2010, और अपने वहां ट्रिपल सी में 2018 या 19 से इंक्लूड किया गया। पहले नहीं था, पहले एमएस ऑफिस था ट्रिपल सी में, लेकिन बाद में क्या आ गया, लिब्रे ऑफिस आ गया। हो गया इस, अच्छा लिखो जल्दी। इरिटेटिंग क्रिएट करोगे, मतलब मैं नहीं आता, वो बगल में बैठ के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो इस तरह से आपका ये वाला पोर्शन आपका खत्म हो गया लिब्रे ऑफिस राइटर वाला। अब ये सोच रहे होंगे सर ये ऑप्शन क्या है, तो ये ऑप्शन बाबू वही है जो आपने मेनू के अंदर जाके पढ़ा। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे GIT, अब GIT को मुझे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सब दिया हुआ है। शॉर्टकट की कंट्रोल B, आई के लिए कंट्रोल I, इटैलिक के लिए, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल U। यहाँ अंडरलाइन का बहुत सारा फॉर्मेट भी दिया हुआ है, देखिए डॉटेड में चाहिए, ठीक है, लाइन चाहिए, डबल लाइन चाहिए, जो भी सारी चीजें। ये आपका जानते हैं स्ट्राइक थ्रू है, स्ट्राइक थ्रू का यूज कई जगह की देखे होंगे, MRP वगैरह में देखे होंगे कि 50 में नहीं 45 में मिल रहा है, तो काट के यूज किया जाता है जो भी है। या फ्लिपकार्ट पे अक्सर देखते होंगे कि सामान है डिस्काउंट चल रहा है इतना % काट के, है ना, ये सारी चीजें। सब सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट पढ़ाए ही आप लोग को। सुपर और सब स्क्रिप्ट का यूज कहाँ होता है, जैसे मान लो हमें यहाँ लिखना है A² + B², क्या लिखना है, A² + B², तो क्या A² B² लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 को सिलेक्ट करेंगे और कहाँ क्लिक कर देंगे, सुपर स्क्रिप्ट पे, देखिए हो गया। या शॉर्टकट क्या यूज कर लीजिए, शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल + शिफ्ट + P होता है। वही अगर लिखना है हमें केमिस्ट्री में कुछ लिखना है, जैसे मान लो लिखना है H2SO4, हमने लिखा H2SO4, देखिए नहीं लग रहा है H2SO4, तो हमने इसके लिए सिलेक्ट करेंगे और इसके लिए सब स्क्रिप्ट का यूज करेंगे, सब। इसकी शॉर्टकट की वहां P है, यहाँ B है, सब में B है ना, अब सुपर में प है, सुपर प है, और सब में B है, दिमाग लगाएंगे तो याद हो जाएगा, सब B है, सब में B है, B है तो कंट्रोल शिफ्ट B, और सुपर में प है, P है, तो कंट्रोल शिफ्ट P, याद रखिएगा। देखिए मतलब सुपर स्क्रिप्ट का यूज मैथमेटिकल प्रोपोर्शन में हो जा रहा है, और सब स्क्रिप्ट का यूज केमिस्ट्री टर्म में हो जा रहा है। और भी जगह जहां यूज होता होगा करिएगा आप, लेकिन बेसिकली मैंने एक परफेक्ट यूज बता दिया उसका कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं ये क्लियर फॉर्मेटिंग है, क्या है, क्लियर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्लियर कर सकते हैं, हमने इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, स्ट्राइक जो भी है, कलर चेंज कर दिया। अब क्लियर फॉर्मेटिंग क्या करता है, फॉर्मेटिंग को क्या करता है, क्लियर करता है।
और सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग नहीं, उसके बैकग्राउंड की फॉर्मेटिंग को भी क्लियर करता है। एमएस वर्ड में नहीं होता है ऐसा, लेकिन इसमें होता है। देखिए जैसे क्लिक करेंगे सब क्लियर हो गया। देखिए नाम कर लेंगे, ठीक है। एक कलर चेंज करने वाला है, फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो चेंज कर लीजिएगा जैसा चेंज करना है। और ये है हाईलाइट करने वाला है, हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ है, बहुत सारे कलर दिए हुए हैं। नई फिल चाहिए हटा दिए, नो फिल चाहिए नो, ठीक है। उसके बाद ये टेबल है आपका जो अंदर पड़े थे, सिर्फ कंट्रोल F12 टेबल करने के लिए, जितना टेबल चाहिए आपको उतना टेबल करेंगे, इंसर्ट हो जाएगा टेबल। ये आपका इमेज वाला है, इमेज लगाना चाहते हैं इमेज लगा लीजिए, जो इमेज चाहिए सिलेक्ट करेंगे तो कैंसिल कर लग गए, ठीक है। ये आपका चार्ट है, इमेज वाला जैसे हम लगा रहे थे, मतलब एकदम उससे क्या करें, इमेज की जैसे साइज होगी वैसे ही ना आएगा साइज। हाँ जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे इमेज पे आए और क्लिक किए, जैसा इमेज लेंगे आप वैसा आ जाएगा। बड़ा है ना, तो उससे पहले लिए छोटा है, कोई दिक्कत नहीं। आ भी गया बड़ा तो छोटा कर ही लेंगे आप। ले लीजिए यहाँ पे शिफ्ट दबाए रखिए, जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। साइड में ले जाना, हाँ साइड चला जाएगा, पिक्चर लोकेशन आएगा इधर। कहाँ शिफ्ट दबाएंगे, ये तो ठीक है, शिफ्ट क्या वैसे ही छोटा हो जाएगा। हाँ उससे किए शिफ्ट दबा किए, चल ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिए ये चार्ट है, क्या है चार्ट। जैसे मान लो चार्ट में कोई चीज रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इस चार्ट में आ गया, ऐसा समझ नहीं आ रहा है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, कॉलम 1 कॉलम 2 जो भी आ रहा है इसका देख रहे हैं ना। ये बॉर्डर एरिया है, जो भी है ट्रांसपेरेंसी है, जो भी यहाँ पे है कोई दिक्कत नहीं। ये आ रहा है, इसमें क्या बता रहा है कि कॉलम है, रो 1 रो 2 रो 3, मान लीजिए सब्जेक्ट के नाम है और किस सब्जेक्ट में कितना नंबर पाए हैं वो ग्राफ ऊपर है। मान लीजिए अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि ब्लू लाइन मैथ की लाइन है, ऑरेंज इंग्लिश की है और येलो हिंदी की है, तो अगर मैं पूछूं कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा नंबर किस रो के लोग पाए हैं, क्या बताएंगे आप लोग? सर पाए हैं, तुम तो बोलो ही मत बिल्कुल, तुम गधे हो के नंबर। बताइए किस रो वाले ज्यादा नंबर पाए हैं इंग्लिश में? सेकंड रो या ए वाला रो? ए वाला रो फोर्थ रो में, क्योंकि इसका ग्राफ ज्यादा ऊपर है इसके अपेक्षा, देख रहे हैं ना। अच्छा अगर मैं पूछूं हिंदी में सबसे ज्यादा कौन कौन सा रो पाया है? सेकंड रो। और मैथ में तो ग्राफ क्या करता है, ग्राफ चीजों को आसान बनाता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम वो जो दो चीजों पर आधारित है, कितने चीजों पे? दो। एक है CUI पे, किस पे? CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और एक है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम दो चीजों पर आधारित है, एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और एक ग्राफिकल। तो जो पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो कैरेक्टर पे आधारित थे और अब के जो कंप्यूटर सिस्टम है वो ग्राफिकल पे आधारित। याद रहेगा, बस ये याद रखिएगा, नहीं है तो लिख भी लीजिएगा। पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम कैरेक्टर पे आधारित थे और अब के ग्राफिकल पे आधारित। आप यहाँ से बदल भी सकते हैं, बहुत सारे दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए और क्या दिया हुआ है, ये क्या है आपका इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स है, जो टेक्स्ट बॉक्स अंदर जाके कर रहे थे आप लोग, इंसर्ट में दिया था ना, इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स ये रहा, वो चीज यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब मीनू के अंदर नहीं है, बाहर दिया हुआ है, जो ऑप्शन यूज वाले हैं ज्यादा वो दिए होंगे। देखिए इंसर्ट बॉक्स है, आप इंसर्ट बॉक्स से इंसर्ट कर लीजिए जहाँ भी इंसर्ट करना है। ये क्या है, पेज ब्रेक है, कंट्रोल इंटर शॉर्टकट भी बताए थे कि मान लो यहाँ लाइनें लिखी हुई हैं, मान लो DT F3, मान लो लाइनें लिखी हुई है, यहाँ से लाइन तोड़ना है मुझे, यहाँ से तो हमने क्लिक किया और दबा दिया कंट्रोल के साथ इंटर, हो गया, लाइन टूट गई। देखियो दो लाइन ऊपर, दो तीन लाइन जो होगी ऊपर रहेंगी, बाकी सब नीचे आ गए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है सारी चीजें, ठीक है। ये क्या है आपका इंसर्ट फील्ड, क्लिक करिए, क्या चाहिए, पेज नंबर चाहिए, पेज काउंट चाहिए, डेट चाहिए, टाइम चाहिए, क्या चाहिए आपको?
टाइटल टाइम पे क्लिक कर दीजिए, टाइम आ जाएगा। और एक और बात, यहाँ पे सारी चीजें दी हुई है, कहाँ गया, पेज नंबर, काउंट, डेट, टाइम, सारा चीजें। मोर फील्ड के लिए कंट्रोल F2 लिख लीजिएगा, मोर फील्ड के लिए कंट्रोल F2 देखिए, फॉर मोर फील्ड। और भी जो फील्ड की जरूरत होगी तो ये ऑप्शन है। मोर फील्ड के लिए कंट्रोल F2। अच्छा, एक और चीज है, अगर मान लीजिए हमको फाइल ओपन करना है, चाहे एडिट ओपन करना है, चाहे व्यू ओपन करना है, तो उसको भी शॉर्टकट की के द्वारा ओपन किया जा सकता है। अगर मान लो मुझे टूल ओपन करना है, क्या ओपन करना है, टूल, कैसे ओपन करेंगे, क्या शॉर्टकट की होगी, देखिए आप लोग ओपन किए हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन किए हैं, क्यों नहीं किए हैं, मना किए थे क्या, बताइए शॉर्टकट की क्या होगा, दिख भी रहा है सामने शॉर्टकट की, बस नजरिए चाहिए। बताया गया था टैली पढ़ाते वक्त कि अगर किसी अल्फाबेट्स के नीचे सिंगल लाइन बनी हो, किसी भी अल्फाबेट्स के नीचे अगर सिंगल लाइन बनी है यानी उसको अल्ट के साथ दबाना है, और डबल लाइन बनी है तो कंट्रोल के साथ दबाना है। टैली में पढ़ाया गया होगा आप लोग। तो देखिए, मान लो हमको कोई भी इसमें से ओपन करना है, जैसे मान लो एडिट ओपन करना है, तो किसके नीचे अंडरलाइन बना हुआ है, ई के नीचे, यानी अल्ट के साथ अगर ई दबा दें तो आपका एडिट मेनू ओपन हो जाएगा। देखिए एडिट मेनू ओपन हो गया। अल्ट के साथ टी दबा दें तो टूल मेनू ओपन हो जाएगा। क्या ओपन हो जाएगा, टूल मेनू, अल्ट के साथ टी। देखिए तो शॉर्टकट की है हर मेनू के नीचे, जिस मेनू के नीचे जिस लेटर के नीचे अंडरलाइन बना है उसको अल्ट के साथ दबाना रहेगा। जैसे अगर फॉर्मेट ओपन करना है तो क्या दबाएंगे, अल्ट के साथ ओ दबाएंगे। क्या दबाएंगे, अल्ट के साथ ओ दबाएंगे। दिमाग में रखना है, ये सब शॉर्टकट की है, ठीक है। अगला है आपका, ये आपके सिंबल्स हैं, क्या है, सिंबल्स। आप चाहे तो सिंबल्स ला सकते हैं, बहुत सारे चाहिए कैरेक्टर तो यहाँ पे आ जाएंगे, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर आपको दिए होंगे। जो कैरेक्टर अगर आपके नहीं है सिस्टम में, आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए कभी कभी लगता है ना, जरूरत पड़ता है ना प्लस माइनस का, कैसे लगाएंगे, यहीं से ले लेंगे, इंसर्ट कर लीजिएगा, प्लस माइनस इंसर्ट हो जाएगा। प्लस माइनस 2, मतलब 2 लिखना है तो 2 प्लस माइनस 2, ठीक है। उसके बाद ये हाइपर लिंक है, पढ़े ही आप लोग, लिंक करने के लिए। उसके बाद एक फुटनोट, फुटनोट भी पढ़ाए थे, नहीं है, फुल फॉर्म यूज किए थे हम लोग फुटनोट और इंडनोट का। उसका फुटनोट का क्या था, उसका लुकअप उसी पेज के आखिरी में आ रहा था, और इंडनोट में डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में। पढ़ाए थे ना, फुटनोट और इंडनोट में क्या अंतर है, फुटनोट का प्रयोग हम डॉक्यूमेंट के जिस पेज पे करते हैं उसका लुकअप उसी पेज के आखिरी में आता है, लेकिन इंडनोट का प्रयोग हम डॉक्यूमेंट के किसी भी पेज पे करें उसका लुकअप आखिरी पेज के अंत में आता है। पढ़ाए हुए। उसके बाद से बुकमार्क दिया हुआ है, ये आपका क्रॉस रेफरेंस है। बुकमार्क किस लिए यूज होता है, बुक पे मार्क करने के लिए, कोई वर्ड तक पढ़े थे वहां मार्क करना है, मार्क कर लीजिए। और क्रॉस रेफरेंस क्या करता है, हमें बतलाता है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें यूज की हैं, जैसे बुकमार्क, फिगर, हेडिंग, फुटनोट, इंडनोट, ये सारी चीजें। समझ में आ रही बात ना, ठीक है। ऐसे दिया, एक कमेंट की शॉर्टकट की है, कंट्रोल अल्ट सी, वो भी वही था क्या, दोनों का सिमिलर ये लग रहा है, हाँ, कंट्रोल अल्ट सी ही होगा, उसका भी है, उसका भी। लेकिन तुम्हारे में क्या दिया था, अल्ट कंट्रोल सी दिया हुआ था ना राहुल, तुम्हारे में अल्ट कंट्रोल दिया हुआ था, वो गड़बड़ है। कमेंट के शॉर्टकट की क्या दिया हुआ है, कंट्रोल अल्ट सी, लिख लीजिएगा। तुम्हारे में अल्ट दिया हुआ है ना, हाँ गलत है वो, लिख लीजिएगा कमेंट का कंट्रोल अल्ट सी, कमेंट का कंट्रोल अल्ट सी, कमेंट का भी। उसके बाद एक ट्रैक चेंज है आपका, और ये लाइन इंसर्ट करना है तो लाइन इंसर्ट कर लेंगे, जहां भी इंसर्ट करनी है, जैसे भी। देखिए लाइन इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये सेपेज वगैरह है, हाँ सेपेज वगैरह दिया हुआ है, सेपेज इंसर्ट कर लीजिएगा जहां भी चाहिए आपको। और क्या क्या दिया हुआ है,
बोल्ड इटैलिक देख ही लिया आप लोग। इधर क्या दिया हुआ है, न्यू लेने के लिए कंट्रोल एन पे क्लिक कर दीजिएगा, डॉट पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप यहीं से हाँ लिख लीजिएगा टेम्पलेट इंसर्ट करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन लिखवाए थे। हाँ ठीक है, ये फाइल वगैरह है, जितनी फाइलें इस पे रिसेंटली ओपन की गई हैं, बनाई गई हैं, सेव की गई हैं, वो सारा दिखाएगा। ये सेव वाला टेम्पलेट का कंट्रोल शिफ्ट एन, याद है कंट्रोल शिफ्ट एन उसका भी होता है न्यू फोल्डर बनाने के लिए, याद आ रहा है? ठीक है, ऐसे ही सब दिया हुआ है। ये आपका पीडीएफ डायरेक्टली यहीं से कन्वर्ट हो जाएगा, यहीं से प्रिंट हो जाएगा, यहाँ से प्रिंट रिव्यू चेक कर सकते हैं, सारे ऑप्शन दिए हुए, मतलब जो चीजें यहाँ दी हुई हैं सब पढ़ी पढ़ाई हैं। ये इंडेंट है, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, पैराग्राफ को आगे पीछे मूव कराने के लिए, याद आ रहा है ना? कहाँ बाहर चले जा रहे हैं 2-2 मिनट में, बात करना पड़ेगा घर पे आज, कुछ आदतें नोटिस कर रहा हूं मैं। ठीक है, नहीं बाबू सुबह सुबह नहीं। ठीक है, अगला है बुलेट्स वगैरह, आप देख सकते हैं बुलेट्स जो भी चाहिए वो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टमाइज करके आप चाहे तो कस्टम आप ले सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर, आउटलाइन, ये सब पढ़ाए हैं आप लोगों को, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर शॉर्टकट की भी लिखवाया गया है, एक बार देख लीजिएगा। तो सारी चीजें जो अंदर आप पढ़े हैं वही बाहर दी है, और सच मानिए जो चीजें बाहर दी है सिर्फ उन्हीं का ज्यादा इस्तेमाल ही है और कोई नहीं है। जैसे नहीं है कई ऑप्शन एक्स्ट्रा दिया हुआ है अंदर, उनका बहुत इस्तेमाल नहीं है, इन्हीं ऑप्शन का यूज ही है बस। ठीक है, कर लेंगे ना, तो यही है। और इस तरह से आपका लिब्रे ऑफिस राइटर जो था वो खत्म हो गया आपका। इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .odt होता है। फाइल टाइप नेम क्या होता है, अनटाइटल्ड 1 होता है, अनटाइटल्ड 1 होता है। तब तक जब तक हमने इसको नाम नहीं दिया तब तक अनटाइटल्ड 1, जब नाम दे देंगे तो उसका नाम, जो नाम से सेव कर देंगे वही इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, बस अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन करेंगे। इस पे क्या करना है, हमें क्वेश्चंस करना है, बाकी सारी चीजें हमारी हो गई, बस क्वेश्चंस बाकी हैं। क्वेश्चन कर लेंगे, 1-2 दिन क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे कल, क्या पढ़ेंगे, कल के पढ़ेंगे। बात बंद करिए। ठीक है, जैसे वीडियो थर्ड पर्सन भी अपने फोन में डिलीट करने के बाद क्रोम में जाकर बहुत सारा राइटर लिखेंगे, राइटर जब पहले आंसर तो दिख गया आप लोगों को वैसे, क्यों? अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट आया था ना, लिखवाए अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का क्या होगा, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट वी था इसमें अनफॉर्मेटेड। हाँ क्या क्या होगा, एमएस एक्सेल पढ़ा देंगे भाई, तो कोई बैच होगा तो उसमें आप लोग एमएस एक्सेल पढ़ा देंगे। वही तो एमएस एक्सेल है और कल फेक ही है, टेंशन मत लीजिए, फार्मूला ही पढ़ना है ना, किताब नहीं है क्या बोले उसका। ठीक, बोलो वेरी गुड, पढ़ा देंगे। ये देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा है, अनफॉर्मेटेड क्या क्या लिखा है, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट बी, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट बी, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट बी, है कि नहीं है? यही सब क्वेश्चन आएंगे आपके। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को पेस्ट करने की शॉर्टकट की, कंट्रोल भी, कंट्रोल शिफ्ट भी, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट भी। हाँ ऑप्शन बी की ए, बी, चलिए सी सही है। तुम्हारा नाम हटा देंगे अजय, अगर दोबारा बोल दिए तुम्हारा नाम हटाएंगे। नेक्स्ट देखिए, पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होगी, अच्छा पेस्ट का क्या होता है बताइए, पेस्ट का कंट्रोल भी होता है ना, तो कंट्रोल भी तो नहीं होगा,
आप सोचने वाली बात है। कंट्रोल भी नहीं होगा, अल्ट भी नहीं होगा। क्या लग रहा है, देख लेते हैं। तो कई बार ऑप्शन को आप इलिमिनेट यानी निकाल ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, कुछ नहीं तो आता है तब ओवर स्मार्ट बन के नहीं। तो हाँ नहीं होगा, कंट्रोल भी नहीं होगा क्योंकि पेस्ट का होता है तो उसका होगा नहीं, स्पेशल का होगा नहीं। तो कई बार हम ऑप्शन को निकाल के राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी सेक्शन आर फाउंड इन टेबल 2? टेबल 2 जो है उसमें ऑप्शन जो भी है उसमें कितने सेक्शन आपको मिले हैं? 5, 6, 7, 8। क्या होगा, सब लोग 6 पे जाएंगे? कितने हैं? 8 हैं। ऐसे क्वेश्चन आएगा, कह रहा है वेयर डज द पेज नंबर अपीयर इन स्टेटस बार? बताइए, कोई बोलेगा नहीं, आगे की लड़कियां सिर्फ बोलेंगी फर्स्ट डेस्क पे। राइट आंसर क्या होगा? सिर्फ आगे की लड़कियां बोलेंगी फर्स्ट डेस्क पे। बोलिए जल्दी से। अरे यार क्यों इतना बोल रहे हो? बताइए राइट आंसर क्या होगा? अरे बोलो जल्दी, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप लोग? ऑप्शन बी, सबका बी है। श्रेया ए होगा। अच्छा सेकंड डेस्क बताएं लड़कियां, बी है सबका। क्या पूछा है क्वेश्चन में? कि मतलब पूछा है स्टेटस बार पे पेज नंबर किस साइड में लिखता है? तो स्टेटस बार यही है आपका, यही ना है। पेज नंबर किस साइड में लिख रहा है? जहर और मिले तो ले लो तुम लोग, सुबह शाम 2 टाइम। सामने आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन सामने दिख रहा है कि स्टेटस बार है, पेज नंबर किधर दिया है। क्या पढ़ेंगे आप लोग, समझ ही नहीं आ रहा। आसान क्वेश्चन ये हाल है। चलिए आज के लिए इतना ही, चलिए थोड़ी। और डी बता रहा है, वाह।